फातिमा, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम। हकीम साहब से बात करवाइए। जी बात हो रही फातिमा, मैं हाजिर हूँ, क्या सवाल है? जी हकीम साहब, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती थी मेरे को। अच्छा, कब से रहती हाँ, है, कब से रहती है? ये कम से कम 2-3 साल से हो रहा है। बहुत सरकारी दवाएं वो खाई, समझो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा देखी न्यूज चैनल पे प्रोग्राम तो सॉल्व की समझो। ठीक है, कितनी उम्र है बच्चा? मेरी उम्र होंगी देखो। ठीक है, जी शायद जी। कट गई कॉल। अच्छा, उम्र तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा आपकी। देखिए, एसिडिटी का एक मुस्तकिल इलाज भी है और मैं अक्सर एक नुस्खा शेयर करता हूँ, वो दुनिया के अच्छे नुस्खे जात में है। उसमें 6 चीज़ें तो किचन की ही हैं, एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ सकती है। अच्छे घरों में वो भी किचन में रहती है। तो वो पूरे सिस्टम का इलाज है और 10-12 बीमारियों में काम करता है। देखिए, सौंफ, सभी जानते हैं सौंफ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, तीनों किचन की चीज़ें। धनिया, अजवाइन और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें किचन में अक्सर मिल जाती हैं। 100 ग्राम लें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी का दाना, ये 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें। ये हमेशा घर में अगर रहे तो बहुत अच्छा है। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नमक है। एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये 2 गिलास पानी से ये 6 चीज़ों का जो आपने पाउडर बनाया है ये खा लें, 1 चम्मच, और ये पानी पी लिया, काफ़ी है। बस एक बार ही काफ़ी होता है। किसी किसी को अगर 2 बार भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। खाने से पहले आधा घंटा पहले लिया करें। तो ये 10-12 रोगों में काम करता है। देखिए, एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर, 4 बीमारियां हो गई। इन्फेक्शन 5वीं बीमारी, किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और लीवर इन्फेक्शन, लीवर बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, फैटी हो जाना, किडनी की गंदगी जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम डायलिसिस कराते हैं, वो गंदगी जिसे आलूदगी कहते हैं, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, उसके लिए। फिर स्किन के रोगों के लिए, मुहासों के लिए और जाने कितनी बीमारियों के लिए ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। इसे आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। कोटा राजस्थान से हैं जहूर अंसारी जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। जी, मेरा 3 पेशेंट के सवाल हैं, मतलब थोड़ा लिख लेना पूरा, मतलब अच्छी तरह हकीम साहब को बता देना। पहला सवाल तो ये है हकीम साहब कि एक के मतलब हार्ट में मतलब 100% मतलब हार्ट में ब्लॉक था और एक नस 50% थी, जो अपन उनको मतलब जैतून ये एच केयर सिरप और एच केयर कैप्सूल दे रहे थे। 6-7 महीना हो गए उनको खाते खाते। तो मतलब उनके क्या है कि मतलब अभी भी उनको बता रहे हैं कि मतलब जैसे अभी अपन ऊपर चढ़ने में थोड़ा सांस फूलती है और कुछ वजन उठाने में सांस फूलती है, तो उनको मतलब जैतून का सिरका उनकी चालू कर सकते हैं। मतलब वो कैप्सूल एच के और एच मतलब एच सिरप देंगे या मतलब अपना ये जैतून का सिरका दे सकते हैं उनको। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब एक जना मतलब एक पेशेंट को मतलब बड़ी मुश्किल समझा के उनके 400 शुगर रहती है, 400, तो उनको मतलब जैतून का सिरका उनको भी दे सकते हैं। मतलब अदरक का इनका तो मेरे आज तक मतलब जूस निकलता भी नहीं, मतलब बहुत ट्राई कर लिया। अदरक का, लहसुन का जूस तो निकलता ही नहीं है। तो जैतून का मतलब सिरका मतलब फायदा करेगा या मतलब और कुछ देगा मतलब उनको। तो तीसरा पेशेंट का ये है कि मतलब थायराइड है मतलब, तो धनिया, आंवला, अलसी बताया इनको और गोंद मोरिंगा बताया इनके। 6 महीने के मतलब उनको बोला, उनको विश्वास नहीं होता। मैंने ये वही बोल रही है कि मतलब मैं पूरी जगह मतलब इलाज करा लिया, तो मैंने उनको ये बोला मुझे 6 महीना दे दो, मतलब आप बढ़िया हो जाओगे। तो ये तीन सवाल है, तीनों मतलब जल्दी लिखिए बढ़िया, मतलब जवाब दे दीजिए जी मतलब। सर। और देखिए, ये जो थायराइड वाले नुस्खे में है, धनिया 300 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100 ग्राम। थायराइड वाले से कहें कि ये भी खाते रहें 2 टाइम और अपनी थायराइड की गोली भी खाते रहें।
फिर 2 महीने बाद अपनी पुरानी और नई रिपोर्ट चेक कराएं, आपको मसरत होगी क्या उनको फ़ायदा शुरू हो गया। धीरे धीरे 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। और जिनको ब्लॉकेज था उनको ख़त्म हो जाना चाहिए अभी तक, और 6-7 महीने में तो हो जाता है। फिर भी आप चाहें तो उनको लगातार वो सिरप दें या ये सिरका दें तो उसमें नमक ज़ैतून एक चुटकी मिला कर दें, या नमक ज़ैतून और वो खाने का सोडा मिला के दें, तो वो सिरप का ही काम करेगा। HCare सिरप वाला ही काम वो कर सकता है। इत्मीनान रखें, और ब्लॉकेज का दुश्मन है ये रॉ मटेरियल है, आपने खुद बनाया है, लेकिन ये मैंने इससे अच्छी इन नसों के ब्लॉकेज से मुतालिक कोई दवा नहीं देखी आज तक। तो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, निरोगी भी ले सकते हैं, फ़ायदा मुमकिन है जी। और 400 शुगर रहती है, जैतून का सिरका दे सकते हैं या फिर कुछ और अदरक नींबू का रस ये नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सिरका खाली सिरका दे दें। मैंने आपको जवाब दिया कि इस सिरके में अगर खाने का सोडा 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिला दिया जाए एक खुराक में, तो ये वो सारे काम करेगा जो अदरक लहसुन और नींबू के महलूल काम करता है। और शुगर वालों को दे सकते हैं आप इन्हें, 2 से 3 टाइम भी दे सकते हैं। और एक आता है गोंद जामुन, इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है, जो 1-1 चुटकी 2 बार लेने पर शुगर को कंट्रोल रखता है, बशर्ते आप अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और ये आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे सकता है। जी हकीम साहब, ये जो हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए इन्होंने सवाल किया था, उनकी सांसें जो फूल रही हैं, इसका क्या कारण है? और देखिए, हो सकता है फेफड़े कमज़ोर हों इनके। ब्लॉकेज तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि 6-7 महीने में खुल जाता है, तो आप चाहें तो टेस्ट भी करा सकते हैं। सबसे बड़ी ज़मानत तो वो टेस्ट जो होते हैं ब्लॉकेज के, दोबारा करा सकते हैं। थोड़ा परेशानी तो होती है, आपको साबित करने के लिए बस वही टेस्ट है। और फेफड़े अगर कमज़ोर हों तो फिर फेफड़े का इलाज कर लें। अभी आपके ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा तजर्बा है। जी, दादरी से हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार जी, हकीम साहब से बात करवाएंगे? जी बात हो रही है सुरेश जी, आपका स्वागत है। हकीम साहब नमस्कार, मैं ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बोल रहा हूँ सर, फौजी। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पेट में बड़ी जी प्रोस्टाइट आती है। ठीक। सब 10-15 मिनट तक ठीक आ जाऊँ। ठीक है। चूरन खा लेते हैं और कई चूरन आते हैं, तो मैं चूरन ही लेता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आत्माओं की चिकनाई खत्म हो गई हो? हाँ देखिए फौजी भाई, यही मसला है कि ये चूरन वगैरह जो आते हैं ये आंतों की चिकनाई ख़त्म कर देते हैं, यही बात सच है। तो बहुत सारे नुस्खे हैं इसके लिए, लेकिन ये चूरन बनाने वाले लोग बग़ैर छोटी हड़, हरड़ या हरड़ काबली, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसके मिलाए चूरन नहीं बनाते। और इसको प्रयोग करने का तरीका ये है कि हड़ को या हरड़ को या हरड़ काबली को इसको तेल में भूनना होता है। तेल या तो बादाम का हो या अरंडी का हो, उसमें अगर हम भून लें तो फिर ये सही काम करता है, नहीं तो ये हमारी आंतों की चिकनाई निकाल देता है। और फिर फुजलात जो लैट्रिन है हमारी आंतों से चिपक के चलने लगती है। एक तो ये बात समझानी ज़रूरी थी। दुनिया में लोग आते हैं और अखबारों में और टीवी पर और यूट्यूब पर फेसबुक पर वो कहते हैं त्रिफला खाओ, ये सबसे बड़ा दुश्मन त्रिफला है इंसान का, पेट का। तो त्रिफला अगर खाना हो तो इसको आप
अरंडी के तेल में या बादाम के तेल में भून लें और फिर इसको खाएं ताकि आपको नुकसान ना दे। त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बग़ैर इसमें भुने ये नुकसानदेह चीज़ है। शुरू में फ़ायदा करती है, बाद में आंतों की चर्बी निकाल देती है, चिकनाई जो है, लेमिनेशन होता है। अब मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, एक दो नुस्खे बता देता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लें आप और इनको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के ये आप रोज़ाना कम से कम 1 बार लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। खाने से पहले लेना बेहतर है। और एक और घरेलू इलाज है कि बादाम का अच्छा तेल अपने सामने निकलवा लें, वरना आजकल भरोसा नहीं। और 2-3 चम्मच दूध में मिला के पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, बादाम का तेल। और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, धीरे धीरे आपकी लेमिनेशन वापस आनी मुमकिन है। बेल पत्थर खाया करें खूब, बेल पत्थर खाएं तो पानी खूब पिया करें। अभी बेल पत्थर नहीं मिले तो आप बेल का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पेट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। जी, मुंबई से हैं सुनील मेहरा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी मैम, ये आपका नाम है? हाँ जी, सुनील एस.के. मेहरा। जी जी, बताइए। हाँ जी, मेरे को थायराइड, बीपी, शुगर है और क्रिएटिन प्रॉब्लम था थोड़ा, तो मैंने हकीम जी की दवाइयाँ चालू है, पी केयर कैप्सूल और जैतून का सिरका और ये गोंद मोरिंगा। तो क्रिएटिन तो 7 पॉइंट थोड़ा कम हुआ, वो पहले 148 था, अभी 137 हो गया। ठीक है, 1.5 महीने के बाद चेक किया। तो अभी वही चालू रखूं और पी केयर कैप्सूल कैसे खाऊं? और मेरा वेट बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, 120 मेरा वेट है। उम्र कितनी है? उम्र है 63। ठीक। अच्छा देखिए, ये जो पी केयर कैप्सूल आप खाते हैं ना, आप उसका तरीका बदल लीजिए तो और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। और उसके साथ आपका वेट भी लॉस होना चाहिए और डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। और वेट काफ़ी है। अच्छा देखिए, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें, एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें और अलसी आप जानती होंगी, अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं और ये पानी पी लिया करें, दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार। और पी केयर कैप्सूल भी उसी वक्त खाया करें। तो आपको बहुत तेज़ी से क्रिएटिनाइन कम करता है, ये फ़ायदा तो है आपको, और ज़्यादा तेज़ी से। और वेट लॉस होता है। डाइट अपनी कम कर दीजिए, जितना खाना खाते हैं उससे आधी कर दीजिए। और अगर चल पाते हैं तो थोड़ा बहुत चला करिए। वैसे हर शख्स को 1 घंटा पैदल चलना चाहिए। नहीं पैदल चल सके तो धूप में बैठ जाया करिए। और ये नुस्खा आप लेंगे तो 3-4 किलो वज़न का फ़र्क पड़ता है हर महीना। और ऐसे फ़र्क पड़ने लगे तो फिर आप जितना चाहे वेट लॉस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और जितना वज़न हो सके कम कर लीजिए, जितना हो सके भगवान से मदद मांगिए। जितना हमारी उम्र ज़्यादा उतना वज़न कम होना चाहिए। अगले कॉलर हैं मथुरा से रवि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं मथुरा से बोल रहा हूँ रवि जी। जी बताइए। सर, जब मैं सांस लेता हूँ तो छाती में थोड़ा सा दर्द होता है और उल्टी सी 4-5 महीने हो गए। हेलो रवि जी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र है 30 साल। 30 साल? हाँ, पहले मेरे 3-4 महीने मेरे लीवर बढ़ गया था, ये थोड़ी बहुत बुखार आ गया था, ये प्रॉब्लम रही थी। ठीक है, ठीक है।
रवि जी, लीवर की ही दिक्कत ऐसा लगता है और फिर से है। आप बहुत ख्याल रखा करें अपना। और सबसे पहले तो आप ये एनिमल फैट तकरीबन बंद कर दें। मांस खाते हैं तो मांस बंद कर दीजिए, दूध पीते हैं तो दूध बंद कर दीजिए, घी खाते हैं देसी तो वो भी बंद कर दीजिए, और मक्खन भी इस्तेमाल ना करें। इनमें सब में एक सा ही फैट होता है। अब एक आता है, देखिए एक नुस्खा बना लें, बहुत आसान है। धनिया तो हर घर में होता है, धनिया का पाउडर लें और अलसी ले लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम धनिया का पाउडर। अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बनाएं। धनिया का पाउडर 100 ग्राम, अलसी का पाउडर 100 ग्राम। इस पाउडर को आपको 1 चम्मच खाना है सुबह नाश्ते से पहले। और एक चुटकी, एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से पहले ये धनिया और अलसी का पाउडर खा लिया करें। आप सेहतमंद हो सकते हैं। जी, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सविता जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार। आदाब। जी, हकीम साहब से पूछना था, हमारी बेटी के बाएं चेस्ट में गांठ हो गई है। कहाँ पर हुई? कहाँ पर? चेस्ट में। चेस्ट में। अच्छा, उसमें कोई तकलीफ है क्या? हाँ जी। और बच्ची की उम्र भी बता दीजिए। 26 साल। शादीशुदा है? जी जी। ठीक है। अच्छा देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं उनके ब्रेस्ट में और बच्चेदानी में अक्सर गांठ होती है। और जब इनको कोई औलाद पैदा होती है तो ये गांठें कुदरती तौर पर कहाँ चली जाती हैं नहीं मालूम। और ब्रेस्ट की गांठ बच्चा जब दूध पीता है तो वो उसमें घुल जाती है उस वक्त में जब वो फीडिंग कराती है अपने बच्चे को। ये एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। तो अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी बायोप्सी कराते हैं, यानी उसके गांठ का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वो टेस्ट होने जाता है। और वो टेस्ट भी वो करते हैं, कैंसर का टेस्ट करते हैं और 1-2 टेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे चर्बी की गांठें ज़्यादातर महिलाओं के 2 जगह पर, यानी बच्चेदानी में और इसमें अक्सर होती हैं। और उनका ट्रीटमेंट बच्चा होने के बाद अपना आप ही हो जाता है। तो या थोड़ा सब्र करें या बायोप्सी कराएं, या फिर मैं एक नुस्खा बताता हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक सिरका आता है जिसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका। सिरका एलोवेरा का जूस सब पीते हैं, लेकिन सिरका उससे 100 गुना तेज़ और ताकतवर होता है। इसके 3 छोटे चाय के चम्मच भर के 1 गिलास पानी में डालें, और पानी बाद में डालें। दरअसल इसमें 3 चम्मच डालें ये आप सिरका, एलोवेरा का सिरका, और उसमें आधे चुटकी ये खाने वाला सोडा डाल दें। तो एकदम झाग से उठेंगे, उठने दीजिए, और झाग शांत हो जाएंगे 1 मिनट में। तो उसमें पानी भर के इसको रात के सोते वक्त बच्ची को पिला दिया करिए, और बहुत जल्दी उसका ठीक होना मुमकिन है। झारखंड से हैं रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत। सर, आज के हालात पर जब नजर डालता हूँ तो आपकी पेशेंस, आपकी सहन शक्ति का मैं बार बार नमस्कार करता हूँ आपके सर। क्या हालात बना दिए हैं सबने, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, मार काट, एक दूसरे पर काबिज होना। क्या है, अगर आपके जैसा सहन शक्ति 2-4 व्यक्ति में हो जाए, 2-4 क्या, हर परिवार में 1 व्यक्ति हो जाए तो ये लड़ाई झगड़ा मार काट मुश्किल
शायद ऊपर वाले के हाथ में आप जैसे लोगों के लिए जो मिट्टी होती है बनाने में, उसकी शायद बहुत ज्यादा कमी है और हम जैसे के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ प्रश्न करना था सर। जी। ये सुरंजान सीरिया सुगंधा उन्नाव ज्वाइंट फोर्ट जो आपके यहाँ से भेजा जाता है, इसमें कभी कभी सुनता हूँ छोटी हड़ वो किस काम में आती है सर? और दूसरी सर, मूसली, सफेद मूसली, लाल मूसली, काली मूसली, ये सब किस काम में आता है? और तीसरी सर एक जानकारी जो आप नहीं बनाते हैं, एप्पल का सिरका और मूली, गवई भाषा में कहे तो मुरई, इसका कौन कौन सा फायदा है सर? अगर किसी के पास उपलब्ध है तो क्या दिया जा सकता है? पेपर ठीक का, है सर। पेपर का क्या कह रहे हैं? मूली और एप्पल सेब, एप्पल का सिरका। अच्छा अच्छा, और मूली, मुरई। ठीक है ठीक है ठीक है। जी हाँ, देखिए, भगवान ने इस कदर मखलूक पैदा की है और उनमें सबसे अशरफ या अफजल यानी बेहतर जो मखलूक पैदा की वो इंसानों की। अच्छा, इंसान इसलिए बेहतर है कि वो सहन शक्ति वाला हो, दरगुजर वाला हो और दूसरों की तकलीफ़ों को समझने लगे और उनकी कुछ मदद करने वाला हो। इंसान जभी बेहतर है, सबसे अशरफ जभी है जब ये सब करने लगे। जब भगवान इंसान को बना रहा था तो फरिश्तों ने कहा कि इसको मत बनाओ, ये बहुत शर फैलाएगा, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट करेगा। तो भगवान ने कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। मैं सबसे अशरफ यानी सबसे बेहतर मखलूक बना रहा हूँ। मखलूक मतलब सब भगवान की मखलूक है ना, चरण परंद जीवाणु जितने भी हैं, ये पेड़ पौधे भी उसकी मखलूक है, हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। वो खालिक है। खालिक मतलब बनाने वाला, और हम सब मखलूक हैं। जो शख्स भी पैदा हुआ वो मखलूक है और जो भी पैदा करता है वो खालिक है, मालिक है। तो भगवान की पहचान भी ये है कि वो पैदा नहीं होता, किसी के पेट से पैदा नहीं होता, सबको पैदा करता है अपने हुक्म से। तो एक तो ये इंसान का उदाहरण मैं दूंगा कि अच्छा, इसमें भी जो लोग भगवान को मानने वाले होंगे तो वो भगवान का आदर करेंगे तो उसके हुक्म की तामील करेंगे। अब भगवान को जो बातें पसंद है उन्हें अपना लो, भगवान को जो नापसंद है उसे छोड़ दो, तो आप भगवान के पसंदीदा इंसान बन जाओगे। तो इंसान तो जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अगर वो भगवान की बात ना माने, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी से झगड़ा करना, किसी का माल ले लेना, किसी का हक ले लेना, ये सब इंसानी काम नहीं है। इंसान तो वो है जो भगवान के नाम पर अपनी जान भी दे दे। तो उसके हिसाब से भगवान के फैसले होते हैं। जब आप भगवान की जितनी बात मानते हो उसी हिसाब से भगवान आपके लिए फैसले करता है। तो आप अगर सब्र वाले हैं, संयम वाले हैं, तो वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, वैसे ही लोग जोड़ेगा, वैसे ही आपको ताकत देगा, वैसे ही सब आपको दौलत देगा, वैसे ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत करेंगे, जिनकी ज़बान अच्छी होगी, जिनका करैक्टर अच्छा होगा, जिनके मामलात अच्छे होंगे। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पर हुकूमत की जाएगी। किसी ने लड़ा दिया, हम लड़ लिए, वो तो हमें यूज़ कर रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है, भगवान ने तो बना दिया, अब आप शैतान की बात पर अमल कर रहे हैं। एक शैतानी काम है लड़ाने झगड़ाने का और दूसरों का हक मारने का, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का। तो आप तो हम तो भगवान की बात मान ही नहीं रहे, हम तो शैतान की बात मान रहे, तो फिर हम शैतान बन के ही मरेंगे।
और हमारा फैसला भी वहाँ होगा। क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ भगवान का, तो कोशिश करता हूँ कि सब्र वाला रहूँ, लोगों की सेवा वाला रहूँ और बर्दाश्त वाला रहूँ, दरगुजर वाला रहूँ। ये तो जो भी कोशिश करेगा उसको उसका फ़ायदा भगवान इस दुनिया में भी देगा और हमारे मरने के बाद स्वर्ग में भी मिलेगा। और हम शैतान को फॉलो करेंगे तो इस दुनिया में भी तकलीफ़ उठाएंगे और मरने के बाद नरक में भी इसकी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। क्या सवाल थे इनकी ओर? पहला सवाल था छोटी हड़ किस काम आती है? अच्छा, छोटी हड़ एक बहुत ताकतवर कच्चा फल है जो सुखाकर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये ज़्यादातर लोग इसका पाउडर बेचते हैं पेट साफ करने के लिए, और इससे पेट साफ होता भी है। और ऐसा होता है कि आदमी खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब मिली है दवा, असली दवा, खाते ही पेट साफ। लेकिन ये नुकसान भी इतना ही पहुंचाती है। शुरू में तो पेट साफ होता है, फिर आंतें साफ होने लगती हैं, आंतों में छाले हो जाते हैं, आंतों का लेमिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर लोग बुरा भी मानते हैं और कुछ लोग समझदार समझ भी जाते हैं कि हरड़, बहेड़ा और हरड़ काबली ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इनका इस्तेमाल अगर किसी को करना हो तो पहले अरंडी के तेल में इनको खूब भून लिया जाए, और या बादाम के तेल में, और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वाकई अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। बहुत ताकतवर ग़िज़ा भी है ये, और ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, ये जिस्म के लिए मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। तो सिर्फ मैं हूँ जो ये कहता हूँ हरड़ को भून कर इस्तेमाल करना चाहिए तेल में। तेल भी अरंडी का या बादाम का तेल ले लें, वरना जितने भी बाबा लोग और हकीम लोग, वैद लोग आते हैं, वो बस यही कह देते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला खाओ और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दावे करते हैं। फ़ायदा होता है लेकिन आप ज़िंदगी भर के मरीज़ बन जाते हैं अगर हरड़ को तेल में भूनकर इस्तेमाल न किया जाए। तो इसके नुकसानात हर शख्स को देखने पड़ेंगे। जितने भी ये लोग पेट सफ़ा और ये सफ़ा वो सफ़ा बेचते हैं, ये शुरू में आपको फ़ायदा कर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी भर आपकी पेट के इलाज में लग जाएगी। मेरी बात गौर से सुने, इसको ऐसे इस्तेमाल ना किया करें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। जी, मूसली के बारे में पूछे हकीम साहब, सफ़ेद लाल जो काली होती है। अच्छा देखिए, मूसलियाँ होती हैं, सफ़ेद मूसली सबसे अच्छी, ये यौवन के लिए इस्तेमाल होती है, औरतों के और मर्दों के मर्दाना ताकत के लिए भी यूज़ होती है और वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ होती है। और काली मूसली भी फ़ायदेमंद है। और जितनी भी मूसलियाँ हैं ये सब काफ़ी महंगी आती हैं और सेक्सुअल मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यूनानी की बेहतरीन दवाएं हैं ये। इनमें भी नकली आती है, सफ़ेद मूसली में भी, और सालिम जो आती है मूसली उसमें भी नकली बनाने लगे। नकलों की भरमार है और आपको असली मिल गई तो फ़ायदा करती है। जी, सिरके के बारे में, मूली और एप्पल का सिरका। हाँ, सिरका देखिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उसके सबके फ़ायदे अलग अलग हैं और मिलते जुलते भी फ़ायदे हैं। सेब का सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूली भी हज़म करती है खाने को, लेकिन मूली में एक ख़राबी ये है कि वो खाने को तो हज़म करती है लेकिन अपने आप बड़ी मुश्किल से हज़म होती है। तो मूली को अगर पीस के इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट कॉलर हैं दर्शन सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हमारा सवाल है जी, एक बुजुर्ग हैं 75 ईयर के जी, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, दूधों की।
और दूसरा सवाल मेरा जो है, एक मरीज है उनका बाईपास हुआ है जी, और 4 महीने हो चुके हैं और खून पतले की दवाई चल रही है, क्या उनको सिरका दे सकते हैं? ऑपरेशन को 4 महीने हो चुके हैं। अच्छा, पहले वाला जो सवाल था आपका, उनको प्रोस्टेट में क्या परेशानी, पेशाब तकलीफ से आता है? पेशाब जलन होती है एक तो जी, दूसरा बार बार आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनको भी प्रोस्टेट की ऐसी तकलीफ है जो आपके 75 साल बुजुर्ग को है, तो उनके लिए एक अच्छा नुस्खा है, वरना ये बात ऑपरेशन तक चली जाती है। कि देखिए, 100 ग्राम अलसी लीजिए, 100 ग्राम अलसी, हो सके तो हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना लें, और 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम लाजवंती, इन दोनों को मिक्स करके पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच दूध या पानी में मिलाएं, और जब ये पानी को पी ले तो इसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिला लें। गोंद चिलगोज़ा अलग रखें, वो भी 100 ग्राम खरीद लें लेकिन अलग रखें। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिला लें और ये 1 खुराक रोज़ाना, ये 2 बार 2 खुराक ले सकते हैं, खाने के बाद, खाने से पहले। पानी से भी ले सकते हैं, दूध से भी। दूध में मिला के लेंगे तो बहुत अच्छा, चाहे 1 कप ही दूध हो तो उसमें डाल देंगे तो ये उसको, दूध को पी लेती है, और ऐसे ही ये जाकर आपके प्रोस्टेट को बहुत फ़ायदा करती है। लगातार लेने से उनकी परेशानी हल हो सकती है। इस उम्र में ना ऑपरेशन करा सकते हैं, ना बहुत तेज़ दवाएं दे सकते हैं, ये धीरे धीरे उनकी परेशानी का हल कर सकती है। जी, दूसरा सवाल था? दूसरा सवाल है कि बाईपास सर्जरी हुई है और खून पतले होने की दवाई ले रही हैं, सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर सिरका पहले से लेते तो ये सर्जरी की नौबत नहीं आती। अब लेंगे तो दोबारा सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। ये सिरका जो मैं अक्सर बताता हूँ, कलौंजी का या जैतून का असली सिरका लें और 2 चम्मच पानी में मिलाकर 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल दें और पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। आपको ये दोबारा सब नौबत नहीं आएगी जो आ चुकी, और फिर दूसरे वाल और दूसरी नसों में चर्बी बढ़ती है, फिर 2-4 साल बाद फिर वही तकलीफ होती है। कहाँ तक आदमी इतने पैसे खर्च करे और इतना तकलीफ़ उठाए? तकलीफ़ बहुत है। तो ये ले सकते हैं आप, 1 खुराक या 2 खुराक। कुछ दिन बाद आपके खून पतला करने की दवाएं भी छूट जाएंगी, और ये आप लिया करें कभी कभी। फिर अभी तो लगातार लें, फिर साल में 1-2 महीने लिया करें, तो आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं। जी, दिल्ली से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। सर नमस्ते। जय हिंद कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, वो जो दोनों भाइयों के लिए मैं पूछती रहती हूँ, दवाई नहीं है, मेंटली टायर्ड है, तो मेरा पहले भाई के लिए तो ये पूछ रही हूँ मैं, उसको एक तो रुकावट कैप्सूल दे रही हूँ आपके, और एक उसको गोंद मोरिंगा दे रही हूँ, और एक वो नमक जैतून, और नमक जैतून में खाने का सोडा के, एक तो एलर्जी है उसको, दूसरे पेशाब में इन्फेक्शन है, तीसरे मैंने चिरगोंदा भी मंगाया हुआ है। तो आप ये बताइए, उसको मैं चिरगोंदा भी दे सकती, पेशाब भी रुक रुक के आता है उसको। और जो दूसरा भाई है उसके लिए बोल रही हूँ, जो खड़ा होके नहीं चल पाता था, जिसको मैंने एस केयर, टी केयर, पी केयर और शिलाजी सब कुछ खिला लिया, उसको मैं आप दे रही हूँ, क्या कहते हैं आपका, ये गोंद चिया दे रही हूँ और नमक जैतून दे रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दूसरे वाले के लिए कि पहले नमक कलौंजी खिलाया मैंने आपका, तो कितना खिला सकती हूँ, कितना नहीं खिला सकती? नमक जैतून और नमक कलौंजी कब तक खिला सकती? 2 डब्बे तो मैं खिला चुकी। हालत क्या है उनकी, तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ये है कि अभी वो ऐसे खड़ा होके कभी नहीं चला है ज्यादा, लेकिन अब पैरों में जान तो है उसको,
मतलब मैं उसको खड़ा करती हूँ तो 10 मिनट 2 मिनट ऐसे वॉकर पकड़ के खड़ा हो जाता है। ठीक है मैम। हाँ जी, तो दोनों भाइयों के लिए पूछ रही हूँ भाई साहब से। मैं तो आपको काला सियाकुंद खाती रहती हूँ, क्यों कमर में दर्द वगैरह रहता है तो मैं तो ठीक रहती हूँ, उनकी सेवा करने में ही परेशान होती हूँ। हाँ देखिए, आप बहुत सेवा करती, बहुत मेहनत करती है, और जवान बच्चों पर इतनी मेहनत मामूली बात नहीं है। और आपके जो दर्द होता है ये उनकी सेवा से ही होता है। वो तो अच्छा हुआ कि आपको गौनसिया मिल गया और आप अपना इलाज खुद कर लेते हैं, अपने रिपेयर खुद कर लेते हैं। और बहुत अजीम हैं वो, बहुत बड़ी हैं वो औरतें, वो माएँ, वो बहनें जो इतना बड़ा काम करती हैं। और देखिए, जिनको भी पेशाब की परेशानी है, जो रुक रुक के आता है, उनको आप दे सकते हैं नमक ज़ैतून, और ज़रूरत पड़े तो उसमें खाने का सोडा मिला के दे सकते हैं। और अब ये खड़े होने तक की तो बात पहुंच गई, और थोड़ी थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हो सकता है चलने भी लगे थोड़ा बहुत। इनमें टाइम बहुत है, लगता है, बहुत सब्र चाहिए, बहुत संयम चाहिए। मैं ख़ास दुआ करूँगा कि आपकी इस मेहनत को भगवान कबूल कर ले और इन भाइयों को पूरी तरह अच्छा कर दे। चिलगोज़ा गोंद का इस्तेमाल पूछ रही थी, यूरिन इन्फेक्शन। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन के लिए नमक ज़ैतून बेहतर है। चिलगोज़ा इस्तेमाल इस सूरत में करते हैं कि जब पेशाब रुकता नहीं है, या धातु रुकती नहीं है, पेशाब में धातु जाती है, वाइट डिस्चार्ज होता है किसी महिला को या जेंट्स को, उस सूरत में कर सकते हैं। या और मर्दाना ताकत के लिए बहुत काम आता है। या आप इसे इस्तेमाल करें तो बहुत कम तादाद में करें बच्चों पर, और इस्तेमाल तो कर सकते हैं।